का सीजन आ रहा है। हर कोई चाहता है कि अपने शॉप में कुछ ऑफर्स हम दें। कुछ ऑफर्स हम लोगों को देना चाहते हैं, और जैसे कि आज एक ऑफर हम लेने वाले हैं, वो ऑफर है आपका बाय वन गेट वन फ्री वाला। तो आज हम जानने वाले हैं कि कैसे बाय वन गेट वन फ्री का मैटर जो है उसे आप सॉल्व करके आप अपना प्रॉफिट अपने कंपनी में जनरेट कर सकते हो। कस्टमर को एक सामान, मतलब दो सामान बेचकर भी आप अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो कैसे ये पॉसिबल होगा, तो उसे हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं दो ऐसे ऐसे प्रोसेस के लिए। देखो, कुछ जो होते हैं एक्सपर्ट लेवल के टेली ऑपरेटर, जिनको अ, ये सेटिंग समझ में आएगी, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो नए नए होंगे, जिनको उतना ताम झाम नहीं करना है। तो उन सबको आज मैं बिजनेस करने के टेक्निक को समझाऊंगा कि बिजनेस माइंडसेट कैसे आपको रखना होगा। अगर आपके पास बिजनेस माइंडसेट है तो हर एक सिचुएशन में, यानी वो जो कहावत है ना कि कंघी टकले को भी बेचा जा सकता है, वो वाला कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आप बिजनेस को बस ध्यान में रखिएगा, तो आप बिना किसी सेटिंग के भी बाई वन गेट वन फ्री कर सकते हो। और चाहो तो आप सेटिंग के थ्रू, यानी तो टेक्निकल लैंग्वेज का यूज करके आप बाई वन गेट वन फ्री कर सकते हो। ये आप किसी फेस्टिवल में यूज कर सकते हो। कैसे करोगे, तो सेटअप ये रहा। परचेस। अब यहाँ पे हमने देख लेते हैं कि हमने सामान परचेस करके रखी हुई है। अब इनमें से किसी एक को हम टारगेट कर लेते हैं। टारगेट किसको कर लेते हैं, चलो बजाज कॉफी मेकर को हम टारगेट कर लेते हैं, या जो भी आप लेना चाहें उसको टारगेट कर लेते हैं। वाउचर में जाते हैं, और वाउचर में जाने से पहले यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस भी आप देख लें तो बेहतर रहेगा। अब यहाँ पर आप मेरे इस सेल्स की एंट्री को अगर आप देखें, जैसे कि मैं सेल्स आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर क्वांटिटी के दो कॉलम हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो ये कॉलम कैसे आया उसको जानने के लिए हम एफ लेवल यूज करेंगे, और ये जो यस रहेगा तो ये जो कॉलम है हमेशा आपको देखने को मिलेगा। अब इसका बेनिफिट क्या है कि आपने जिसको भी टारगेट किया है, जैसे कि बजाज कॉफी मेकर को आपने टारगेट किया है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा एक्चुअल बिल में दो। एक्चुअल बिल में क्या लिखना होगा, दो। और जो बिल्ड में लिखना होगा, एक पीस। अब इसके हिसाब से अब आपको वो चीज लिखना होगा कि आपने रेट क्या रखा हुआ है। तो देखिए, रेट आप क्या रखने वाले हैं, कैसे रखने वाले हैं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर इसका कॉस्ट एनालाइज करा देता हूँ कि इसको आपने जो परचेस किया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपको जो कॉस्ट प्राइस है 1500 रुपये पड़ रहा है। तो आप इस हिसाब से दो पीस सेल कर रहे हैं। तो अगर आप इसको 2000 रुपये रखते हैं एक के हिसाब से, तो आपको कुछ लॉसेस हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। एक सामान को आपने कितने में परचेस किया है, 1500 रुपये के हिसाब से। तो अगर हम इस प्रकार की एंट्री करते हैं कि 2000 बेच रहे हैं, तो हमें ये लॉसेस देखने को मिलेगा कि हमें 1000 रुपये का लॉसेस आ रहा है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि एक सामान तो 1500 रुपये का है, तो एक सामान से तो हमें मिल रहा है 500 रुपये प्रॉफिट। तो नेक्स्ट जो सामान है उससे हमें क्यों 500 प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है। तो इसका हिसाब लगाने के लिए आप देख लीजिए कि एक जो कॉपी मेकर है उसका प्राइस है 1500 रुपये, और उसका सेलिंग रेट है 2000 रुपये। तो आप याद रखिएगा कि एक 1500 रुपये आपने कॉफी मेकर परचेस किया है, तो दो का कितना हो गया, 3000 रुपये। आपने कॉस्ट क्या लगाया, आपने कॉस्ट लगाया 2000 रुपये, तो 1000 का लॉस तो होगा ही होगा। तो आपका जो प्राइस सेटअप है, जो आप यहाँ पे देने वाले हैं, उसका आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे नंबर में दो दिखाना है, यहाँ वन लिखना है, लेकिन यहाँ पे प्राइस आपको ऐसा सेट करना है कि सामने वाले को बेहतर लगे। कि देखो, कॉफी मेकर जो है ना, वो आपको 4000 में जो है वो एक पीस अगर कहीं आएंगे तो खरीदेंगे, ऐसा आप बोल सकते हो। लेकिन देखो, अगर यही सामान आप यहाँ से परचेस कर रहे हो, तो आपको वो जो चीज है ना, वो एक पीस खरीदने पर एक पीस मिल रहा है, यानी एक 4000 की खरीदे में एक 4000 का आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो सामने वाले को क्या लगने वाला है कि अरे हाँ, अगर एक पीस में परचेस करूंगा, अब अमाउंट कुछ भी अपने हिसाब से रख लीजिएगा कि एक मैं खरीदने जाऊंगा तो मुझे 4000 रुपये लगेगा। अब यहाँ में उसी एक को मैं यूज करता हूँ, एक को यूज करता हूँ, तो देखो मुझे दो सामान मिल जा रहा है, तो वो भी खुश और आप भी खुश। तो ये जो हम मेटर यूज कर रहे हैं, ये हमारा टेक्निकल लैंग्वेज से हमने देखा। तो ये हो गया बाई वन गेट वन फ्री का टॉपिक। अब प्रॉफिट हम देख लेते हैं क्या है इस चीज का। अब प्रॉफिट जो है वो आप कैसे बनाएंगे वो भी हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट आया है आपके सामने आपको दिख रहा होगा कि अब हिसाब लगा लीजिए। 3000 का सामान सेल किए हो 4000 में, तो 1000 तो प्रॉफिट तो आना ही आना है। आप वो भी खुश है, देखो आप भी खुश हो, सब खुश है। अब मैटर आता है कि कुछ ऐसे पर्सन होंगे जिनको ये जो बाई वन गेट वन ये सेटिंग करना उतना टेक्निकल लैंग्वेज दिमाग लगाना नहीं है, तो बिजनेस के तरीके को आप यूज कर सकते हो। मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसका यूज करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप सिंपल वे में इसका यूज करना चाहते हो तो यूज कर लो। सिंपल वे में यूज करना चाहते हो तो कर लो। अब कैसे करोगे, तो इसको मैं डिलीट कर दूं, मैं वाउचर में चले जाऊं, मैं इस F11 का बटन पर दबाऊं, और यहाँ जो जो बंद करना है मैं बंद करूं। नहीं चाहिए मुझे ऐसा। मैं अपने कस्टमर के नाम को सेलेक्ट करूं, और यहाँ पर जो बजाज कॉफी मेकर है उसको मैं दो पीस ही लिखूं और 4000 रुपये दूं। और जो बात मैं वहां पे कर रहा हूँ वहीं पर फिर से करूँ। क्या चीज, कि देखो आप दूसरे कॉफी मेकर कॉफी मेकिंग खरीदना चाहते हो,
तो आपको 4,000 रुपये लगेगा। लेकिन देखिए, हम 4,000 में ही आपको दो दे रहे हैं, मिल तो दो ही रहे हैं ना सामने वाले को। तो एक्चुअल क्वांटिटी रेट, ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको अपने दिमाग से हटा के बिजनेस के नजरिए से देखो, तो आप इसी सेम चीज को यूज कर सकते हो। सामने वाला थोड़ी ना पता कि 1500 रुपये परचेसिंग रेट है, उसको एक के एक दो को सामान बेचकर हम उतना ही रेट ले रहे हैं जितना वो एक पीस में हम बेचते। लेकिन आज का ऑफर है, बिजनेस ऐसा चलता है। वो आपका कॉन्सेप्ट है कि आप उसे कैसे बोलते हो, कैसे समझाते हो, क्या करते हो। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो आप नॉर्मल एंट्री जो करते हो वही एंट्री करिए, बस काम खत्म। आपकी मर्जी है कैसे एंट्री करते हो, तो बस इसे एंटर करके सेव कर दीजिए। और सेव करने के बाद बस आपका काम हो गया। तो आपकी मर्जी है कि इसे आप किस प्रकार सेटअप करते हो, किस प्रकार सेटअप नहीं करते हो। और टेक्निकल लैंग्वेज यूज करना है या नहीं करना है, वो आपकी मर्जी। अब हमें ये जानना जरूरी है कि अगर हम एक्चुअल बिल अगर यूज करते हैं तो हमारे साथ क्या क्या मैटर होगा। देखो, जैसे ये हम एक्चुअल बिल को एक्टिवेट कर लेते हैं, जैसे कि मैं करने वाला हूँ, तो हमें बिलिंग में क्या सेटिंग करनी है वो हमें ध्यान में रखनी है। जी। अब ये हो गया, तो आपको बस ये जो मैटर है आपका, आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर लिखना है दो, यहाँ पर लिखना है वन, यहाँ पर लिखना है कितना, 4,000 रुपये। अरे, पिछला जो मैटर है वहां पे आप ध्यान में रखिएगा, वहां पे 8,000 हो चुका था, दो बिल का रेट 8,000 रुपये। तो जो रेट है वो आपको ध्यान में रखना होगा ना, 8,000 अमाउंट दिखा है, उसको ध्यान में नहीं दे पाया, मैं डीड भी कर दिया यहाँ पर। तो उसको आपको ध्यान में रखना होगा कि आपको रेट को कैसे मैनेज करना है। और रेट को कैसे मैनेज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि देखो, अगर दो सामान का जो रेट है वो 8,000 रुपये पड़ रहा है, आपको खुद पता है कि दो सामान का जो रेट है वो 8,000 रुपये पड़ रहा है। तो वहां पर मैंने जो रेट था वो कितना रखा था, वो जो रेट यहाँ पे था वो 4,000 रुपये के हिसाब से रखा हुआ था, इसलिए वहाँ पे 8,000 रुपये दिख रहा है। आपको वहां पर उसे 2,000 रुपये के हिसाब से रख देना होगा। मैं भी 2 मिनट में बात तुरंत दिखा देता हूँ आपको, जो मिस्टेक्स हुआ था वहां पे। ये 4,000 मैंने कर दिया, अब ये एंट्री हो गई। हमें प्रॉफिट क्या आने वाला है ये आपको दिख गया होगा। कभी कभी हो जाता है सिचुएशन को समझाते समझाते। ये हो गया, अब इसका बिलिंग देख लेते हैं, फिर आपको मैं वो चीज समझाता हूँ कि कैसे नॉर्मल बिलिंग का आप यूज कर सकते हो। तो अब ये हो गया, तो इसका हम प्रिंट देख लेते हैं, ये प्रिंट को क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम प्रीव्यू देख लेते हैं। तो प्रीव्यू देखेंगे तो हमें जो बिलिंग क्या दिखाई देगा, कि बिलिंग में हमारा जो क्वांटिटी है वो एक ही पीस दिखाई देगा, और हमारा हिसाब भी होगा, यानी हम सेलिंग करेंगे तो दो पीस कम हमें दिखा ही रहा है, लेकिन बिल में हमें एक ही पीस दिखा रहा है। आप इसको ये भी देख सकते हो, देखो मैं इसको सेव तो कर चुका हूँ। अगर स्टॉक समरी हम देखेंगे, जैसे कि कौन सा था भाई, कॉफी मेकर। देखो, 100 पीस खरीदी थी, दो पीस का हमें कम दिख रहा है, बिल में एक पीस दिख रहा है। तो आपका टेक्निकल वर्क से बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया है, आपको कोई दिक्कत नहीं है इस चीज करने के लिए। तो बिलिंग में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब यहाँ पे ले लेते हैं मैटर क्या है। मैं इसको डी तरीके से बताता हूँ ताकि हर किसी को समझ में आए, यहीं पर रेटिंग करोगे तो काम बन जाएगा। अगर मेरा वीडियो देखते आ रहे हो तो बहुत बार मैं ऐसा ही करता हूँ, लेकिन क्या हो रहा है कि नए जो यूजर्स होते हैं, कुछ स्टूडेंट की मानसिकता मेरे सेंटर में थी कि अगर मैं डीट करा के करता हूँ तो हाँ वो चीज़ सही लगती है, लेकिन अगर उन्हें एडिट करा दो तो समझ में आता है कि क्या हो रहा है। तो सभी मानसिकताओं को लेकर आप वर्क करिए, आप आपकी मर्जी है, आप अल्टर नहीं करते हैं तो भी ठीक है। अब यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं कि अगर हम एक्चुअल बिल के कॉन्सेप्ट को काम नहीं करते तो हमें क्या करना है, हमें कस्टमर का सेलेक्ट करना है। देखो, ये जो कंप्यूटर है उसे सामने दिखा के बिलिंग नहीं करना है आपको, बस वो ध्यान में रखेगा। अब मैं यहाँ पे 2,000 रुपये रख रहा हूँ, अब ये हो रहा है इंटर। अब मैं इसे इंटर करके सेव कर देता हूँ, या फिर यहीं पर प्रिंट दिखा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं सामने वाले को कि आ, ये जो रेट है अगर उसको दिखता रहेगा तो उसको पता रहेगा कि एक पीस का रेट उसको 2,000 रुपये पड़ा है, तो 4,000 मतलब वो आपके कॉन्सेप्ट को समझ में आ जाएगा। तो बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे ना, पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि दो पीस का 4,000 में उसको क्या प्रॉफिट है वो समझा दो। उसके बाद जब प्रिंट में आप जाते हो तो क्या करना है बता दे रहा हूँ। एक बार प्रिंट आप पहले नॉर्मल देख लो, कि यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो दो पीस का दो पीस दिख रहा है। बस आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो रेट है, इस रेट के कॉलम को हमें हटाना होगा। अब रेट कॉलम कैसे हटाएंगे, तो यहाँ पर कॉन्फ़िगर है, चाहो तो आप सब चीज को हटा दीजिए यहाँ पर। और ये जो लिस्ट है आपको यहाँ पर देखनी होगी, जिसमें मैं इसको क्लिक करने के लिए इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको कभी कभी होता है ना कि वो चीज दिखाई ना दे रही हो, या फिर जैसा भी है, तो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। अब यहाँ पर देखो ये रेट दिख रहा है, आप इस रेट को बंद कर दो, और बंद करने के बाद अपना प्रीव्यू देख लो। तो उसको दिखाई देगा कि भैया दो पीस तो मिल ही रहा है, लेकिन दो पीस देखो 4,000 में मिल रहा है, और बस रेट को हमने हटा दिया और हमारा काम हो गया। तो बिना किसी सेटिंग से, यानी एकदम सिंपल तरीके से, सिंपल वेब से भी आप अपने एंट्री कर सकते हो। यही चीज मैं वहाँ पे दिखाना चाह रहा था, जो वहाँ पे 4,000 अमाउंट के हिसाब से 8,000 हो गया था, इसका सेटिंग था। तो बस आपको रेट को छुपा देना है और आपका काम हो गया। अब इस दोनों कॉन्सेप्ट को आप किस लिए यूज करते हो वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है सिर्फ इतना है कि ये जो है एक्चुअल बिल और ओरिजिनल बिल के डिफरेंस को समझाता है। अब इसे आप बाई वन गेट वन कहो, जैसा वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे मैं दो अलग अलग सेटिंग समझा दी आपको, और दोनों में जो आपको अच्छा लगता है उसको आप यूज करिए। तो
अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो समय है चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने का। तो मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।